पीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास ही रोक दिया। मार्च में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर भी शामिल रहे। प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे और मार्च के लिए निकले। छात्रों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों के मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन के बीच जो खबरें सामने आई कि उनके जो डेलीगेट से बात करने के लिए, जो वार्तालाप करने के लिए सरकार भी रेडी हो गई है, क्या अहम जानकारी मिल पा रही है और क्या अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है जेपी गोलंबर पर? नहीं, बिल्कुल, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों से मिलने के लिए वक्त दे दिया है। अभ्यर्थी मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद फैसला लेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कल सुबह से फिर से आंदोलन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परिस्थितियां कुछ बदलेंगी, क्योंकि अभी भी जेपी गोलंबर पर जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर वापस गांधी मैदान चले गए हैं, लेकिन एक दूसरे स्पॉट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पटना के डाक बंगला चौराहे के स्पॉट की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि 2 बैरिकेडिंग बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो तोड़ चुके हैं और ये तीसरी बैरिकेडिंग है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी खड़े हैं, तैनात हैं। क्योंकि यहाँ के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि कुछ चूक हो जाए, और यही वजह है कि ये आखिरी बॉर्डर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधे उसके बाद सीएम आवास के तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्हें हर हाल में यहाँ पर रोका जाएगा। और आप देखिए पुलिसकर्मियों की ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर हर हाल में बीपीएससी अभ्यर्थियों को रोका जाएगा। एक सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने बहुत कोशिश की, प्रशासन की तरफ से ये लगातार कोशिश की गई कि लाठीचार्ज की नौबत ना आए, लेकिन जेपी गोलंबर पर जिस तरह की तस्वीर निकली थी उस वक्त इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि लाठीचार्ज जरूर होता, लेकिन ये एक सूझबूझ का परिचय था कि वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। और उसी वक्त ये फैसला हुआ कि नहीं, मुख्य सचिव से बातचीत होगी और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। एक और तस्वीर, बड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि आप देखिए वाटर कैनन जो है ऑलरेडी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ आपकी नज़रें जहां भी जाएंगी यहां से काफ़ी दूर तक आपको पुलिस की गाड़ियां नज़र आएंगी। जो पुलिस की गाड़ियों की जो बत्तियां हैं वो लगातार ब्लिंक कर रही हैं, यानी बड़े पैमाने पर यहां पर पुलिसकर्मी की तैनाती हो चुकी है, प्रशासनिक पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है बीच का कुछ रास्ता निकल आए, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही है उन परिस्थितियों में अभी तनावपूर्ण स्थिति है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा जो है फ्रेजर रोड का ये रास्ता है और सीधा जेपी गोलंबर की तरफ जाता है। ये रास्ता इन प्रोटेस्ट के बीच ट्रैफिक व्यवस्था का क्या आलम है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था को कुछ डाइवर्ट किया गया या फिर अभी नॉर्मल है, या फिर स्थिति थोड़ी सी परेशानी लायक बनी है वहां पर आम राहगीरों के लिए? नहीं, एक सबसे अच्छी बात यह थी कि संडे होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि गांधी मैदान के आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी स्मूथ है।
संडे होने की वजह से गाड़ियां थोड़ी कम थी। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इधर से भी सूचना थी कि अभ्यर्थी आ सकते हैं और यहाँ इतने बड़े पैमाने पर जो पुलिस कर्मी है उन्हें तैनात किया गया है। आपने ट्रैफिक का सवाल पूछा था, ट्रैफिक फिलहाल स्मूथ है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि संडे होने की वजह से यहाँ पर परेशानी थोड़ी कम हुई, लेकिन लोगों को थोड़ा सा धक्का मुक्की जरूर करना पड़ा। ट्रैफिक में रश देखने को मिला, खास तौर से गांधी मैदान के पास, लेकिन फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर ट्रैफिक स्मूथ है। 7 बजे का वक्त है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से कोतवाली की तरफ जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको ट्रैफिक थोड़ी सी नजर आएगी। तो फिलहाल संडे होने की वजह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर है, नहीं तो अगर दूसरा दिन होता तो परेशानियां काफी बढ़ जाती। लेकिन पुलिस जिस मुकाबले तैनात की गई है, क्योंकि जो संख्या थी, जो भीड़ थी अभ्यर्थियों की, वो बहुत ज़्यादा थी और ऐसा पहले ही पता चल रहा था कि जो पहला बैरिकेडिंग है उसको हर हाल में तोड़ दिया जाएगा आशुतोष, चूंकि अभ्यर्थियों के तरफ से चूंकि अब वार्ता को लेकर सिग्नल भी मिल गया है मुख्य सचिव से मुलाकात को लेकर, तो क्या अभ्यर्थी रात भर बैठे रहेंगे या फिर उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाएगा? चलिए, सहयोगी गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, क्या ताजा तस्वीर है जेपी गोलंबर की वहां पर, क्योंकि अभ्यर्थी वहां पर बैठे हुए हैं, और अभी की क्या अपडेट्स है, क्या वार्तालाप को लेकर कुछ बातें हो पाई हैं? एक रिजल्ट नहीं देगा, एक नौकरी नहीं लेगा। समर्थक और छात्रों का जो हिस्सा जो है यहाँ पे आ चुका है, जो कहा जा सकता है कि पहले जो प्रशांत किशोर के साथ जो एक पूरा जो एक साथ छात्रों का झुंड जो है यहाँ से निकल चुका था मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, मगर अब जेपी गोलंबर पास बैरिकेटिंग कर जो है उसे रोका गया। उसके पहले विष्णुमान गोलंबर के पास जो है उन्हें रोका गया, मगर 2 बैरिकेटिंग को तोड़कर छात्र आगे बढ़े। प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद जो है पहला बैरिकेटिंग टूटा, फिर उसके बाद दूसरा बैरिकेटिंग तोड़कर कुछ छात्र आगे बढ़े थे, मगर प्रशांत किशोर वहीं पर रुक गए थे और अब फिर से वो गांधी मूर्ति के नीचे आकर बैठ गए हैं। छात्रों का एक हिस्सा अभी भी जेपी गोलंबर के पास डटा हुआ है, वो वहां से नहीं हट रहे हैं। और जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो छात्र है प्रशांत किशोर के साथ जो है यहाँ पर बैठे हुए डेलीगेट्स जो हैं वो 5 लोगों का डेलीगेट्स मुख्य सचिव से मिलने के लिए गया हुआ है। प्रशांत किशोर को यहाँ के कुछ छात्र कह रहे हैं कि वो उनके साथ चले जेपी गोलंबर पर, मगर यहाँ पर छात्रों का एक बड़ा हिस्सा भी जो है यहाँ पर मौजूद है। कुछ छात्रों से हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। प्रशांत किशोर जी फिर से यहाँ पर आ गए, वो 5 लोगों का डेलीगेट मुख्य सचिव से मिलने गया है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा अभी उसी का इंतजार किया जा रहा है। अगर ये छात्रों के पक्ष में नहीं हुआ तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इंतजार करना है तब तक फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक आयोग नोटिस नहीं देगी, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जगह पर छात्र क्यों बट गए? एकता जो एक साथ जो दिख रही थी, संख्या बल दिख रही थी। यहाँ से किशोर को लगातार प्रशांत किशोर को ये बोला जा रहा है कि वो चले, मगर वहां पर काफी लोग वहां पर यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग होने का कारण नहीं, जो लोग हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो कुछ बोल रहे हैं उनको सुनना चाहिए, और जो आए हम लोग सपोर्ट के लिए तो आए हैं। बन रहे हैं और सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो हालात देखने को मिल रहे हैं राजधानी पटना की सड़कों पर, इससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी फिलहाल आर पार के मूड में है और शायद यही वजह है कि वहां से बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। छात्रों का जो एक डेलीगेशन वो गया है, फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फैसला क्या आता है। पटना के जेपी गोलंबर पर अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौतम, लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। और हमने आपको आश्वस्त किया था कि अगर हमारे साथ आप चल रहे हैं तो आप पर कोई लाठी नहीं बरसाएगा और हमारा लक्ष्य के छात्रों का नेता बनना है। अब सरकार अगर रास्ता निकालने के लिए टेबल पर बैठने को तैयार है तो हम
सर क्यों ना दें? लाठी अगर हम लोग वहां से और आगे चलते और लाठी चलती, सरकार बात नहीं करती, उससे तो बात नहीं। अगर बात करने वाले छात्र के डेलीगेशन जितने भी छात्र सांसद तो परसों मुख्य सचिव आपके जा रहा, हम नहीं जा रहे हैं, आपका डेलीगेट आज मुख्य सचिव के सामने रखिए और कितने आनेंगे तो कल फिर क्या आज वहां गए थे आप जेपी चौक पर, कल कौन रोक रहा है? कर्मचारी के एग्जाम आप टाइम भी तो खड़े रहेंगे। अगर आप में से है बेहतर कितनी आपने कहा हम जबरदस्ती तो बैठ आप पर केस मुकदमा होगा, उससे आप होगी वो होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि जाके बैठे तो हम रोक हमसे सलाह लेने आइए, हम अपने बुद्धि से सलाह देंगे। हमारे सुझाव से छात्रों के डेलीगेशन को आज मुख्य सचिव से बात करके जितनी अपनी मांगे हैं उन मांगों को मनवाना चाहिए। अगर वो नहीं, मुख्य सचिव सरकार का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री के नीचे सबसे बड़ा पदाधिकारी मुख्य सचिव है, तो मुख्य सचिव ने जो निर्णय ले लिया वो सरकार का निर्णय है। तो आज छात्रों को मुख्य सचिव से मिलकर अपना निर्णय कराना चाहिए, लेकिन आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ना ये गलत है तो आप अपने हिसाब से आंदोलन चला लीजिए, कल फिर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं हैं। ठीक है, बात कही है मुख्य तो बिल्कुल ये प्रशांत किशोर का बयान आप सुन रहे थे। मीडिया को ब्रीफ किया उन्होंने और कहा कि अगर सरकार वार्ता के लिए रेडी हो रही है तो हमें भी उन्हें मौका देना होगा बात करने को लेकर। हालांकि इस बीच इंतजार रहेगा कि जो छात्रों का जो डेलीगेट्स गया है मुख्य सचिव से वार्तालाप करने को लेकर, आके बीच का रास्ता क्या निकलकर सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका भी और गौतम आपका भी खबर पर अधिक जानकारी के लिए।